अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मैं डालते रहता हूँ। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 1, सांप बार बार जीभ क्यों निकालता है? सवाल नंबर 2, क्या मछली को प्यास नहीं लगती है? सवाल नंबर 3, आग की परछाई क्यों नहीं होती है? सवाल नंबर 4, सुबह नीम खाने के क्या फ़ायदे हैं? सवाल नंबर 5, हवाई जहाज़ का टॉयलेट कहाँ होता है? सवाल नंबर 6, भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? इन सभी का आंसर हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सांप बार बार जीभ क्यों निकालता है? दरअसल दोस्तों, सांप पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सांप की कई प्रजातियां काफ़ी खतरनाक होती है। ऐसा माना जाता है कि सांप या उसकी प्रजाति के अन्य जीव अपनी जीभ की सहायता से सूंघते हैं और अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। यही कारण है कि सांप या उसकी प्रजाति जीव के बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। सांप को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि सांप बहरे होते हैं। सपेरा जब सांप के आगे बीन बजाता है, तब उसे देखकर ही वह उस पर झपटता है। सांप नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघते हैं। उसी से सांप को अपने आसपास के माहौल का पता लगता है। हमारे सवाल नंबर 2, क्या मछली को प्यास नहीं लगती है? हमेशा तैरती रहने वाली मछलियाँ सचमुच कितनी गजब की होती होगी। सोचो, जब कभी तुम स्विमिंग के लिए जाते हो तो कितनी हिदायतें मिलती है बड़ों से। सावधानी से तैरना, पानी में कांटेदार पौधे होते हैं, जहरीले जंतुओं से भी खुद को बचाना। पर क्या कभी सोचा है उस जल की रानी मछली के बारे में, जो अपनी ज़िंदगी उसी अथाह पानी में गोते लगाते और तैरते हुए काटती है? उसे तो कोई नहीं समझाता और हिदायतें देता। दोस्तों, आपको बता दें कि मीठे पानी की मछली वास्तव में बिल्कुल पानी नहीं पीती हैं। वे अपने गलफड़ों के माध्यम से अपनी ज़रूरतों के सारा पानी सोख लेते हैं, तो उन्हें कभी प्यास नहीं लगती। हमारा सवाल नंबर 3 है, आग की परछाई क्यों नहीं होती है? दोस्तों, इसके पीछे विज्ञान ने काफ़ी रोचक जवाब दिया है, जिसके अनुसार माचिस की ये मोमबत्तियाँ की आग स्वयं एक रोशनी है। उसे ही अगर हम रोशनी में ले जाएंगे तो वह परछाई नहीं बनाती, क्योंकि वे दोनों एक ही प्रकार के तत्व हैं। अगर आप फिर भी ऐसी रोशनी की परछाई देखना चाहते हो तो आपको इस रोशनी को इससे भी तेज रोशनी के नीचे ले जाना होगा। सूर्य की रोशनी से तेज कुछ नहीं होता। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती पर सूरज की रोशनी डालें तो दूसरी ओर दीवार पर या फिर ज़मीन पर जलती हुई मोमबत्ती की लौ की परछाई देख सकते हैं। सवाल नंबर 4, सुबह नीम खाने के क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, नीम शरीर के लिए अति गुणकारी है। नीम को भारत में गांव का दवाखाना कहा जाता है। नीम का प्रयोग आयुर्वेद में पिछले 4000 सालों से किया जा रहा है। नीम के पत्ती, तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में अनेकों शक्तिवर्धक रसायन पाए जाते हैं। नीम की छाल खासतौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी बीमारी के लिए बहुत उपयोगी है। नीम के सभी हिस्सों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चैत्र माह में नीम के पेड़ में नई पत्तियां निकलती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो चैत्र माह में नीम की पत्तियां का
पत्तियों का सेवन करेगा वो साल भर सैकड़ों बीमारियों से दूर रहेगा। कुछ लोग नीम के पत्तों को कच्चा ही चबाते हैं, वहीं कुछ लोग पत्तों को पानी में उबालकर नमक के साथ खाते हैं। पत्तों में विभिन्न जीवाणुरोधी रसायन होते हैं। बता दें कि नीम के पत्तों को भारत से बाहर 34 देशों में निर्यात किया जाता है। अमेरिका में नीम को चमत्कारी वृक्ष कहा जाता है। शहरों से में तेजी से फैल रही मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी को दूर रखने के लिए रोजाना नीम की एक छोटी गोली खाना बेहद ही फायदेमंद है। नीम की ये गोली पत्तों को पीस कर बनाई जाती है, जिसे सुबह खाली पेट खाना होता है। नीम के पेड़ की छाल का लेप भी शरीर में लगाया जाता है। नीम का लेप लगाने से शरीर के चर्म रोग को खत्म किया जाता है। सवाल नंबर 5, हवाई जहाज का टॉयलेट कहाँ होता है? दोस्तों, आपने ट्रेन से और एरोप्लेन से कई बार यात्राएं की होगी। ट्रेन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ट्रेन में शौचालय की सारी गंदगी रेल की पटरी पर ही गिरा दी जाती है। लेकिन अब इस बारे में अवश्य सोचते होंगे कि एरोप्लेन में यह सारी गंदगी आखिर जाती कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इसके बारे में बताते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि हवाई जहाज़ में टॉयलेट का इस्तेमाल तो ज़रूर होता है, परंतु उसकी गंदगी शायद कहीं ज़मीन पर निकाल दी जाती है या फिर हवा में गिराई जाती है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत हैं। आपको बता दें कि जब आप हवाई जहाज़ में उड़ रहे होते हैं तो जहाज़ में 200 गैलन का एक टैंक होता है और उसी के अंदर सारा मल मूत्र जमा होता रहता है। यह टैंक हर उड़ान के बाद एयरपोर्ट पर खोला जाता है और इनको खाली कर दिया जाता है। आपको बता दें कि यह टैंक बाहर की तरफ खुलता है और इस काम को एयरपोर्ट पर तैनात कंपनी के कर्मचारी करते हैं। हमारे अगले प्रश्न है, भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, जब भगवान श्री राम धरती पर दानवों का नाश करने के लिए, सृष्टि का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं तो वह अपनी लीला समाप्त करने के बाद तो वह अपने परम धाम के लिए चले जाते हैं। भगवान राम महामानव थे। उनका शरीर दिव्य था। जब भगवान की लीला धरती पर समाप्त हो गई तो त्रेता युग में देवताओं ने भगवान श्री राम से आग्रह किया कि प्रभु, अब आप अपने परम धाम वापस चले। जब भगवान सशरीर इस धरती को छोड़कर अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए, जनश्रुति है कि जिस समय भगवान श्री राम इस धरती से अपने परम लोक के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय उनके साथ पूरा कौशलपुर देश, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानो सब कुछ जल में समा गए। जिस स्थान पर भगवान श्री राम सशरीर अदृश्य हुए, आज वह स्थान फैजाबाद के सरयू तट के किनारे मौजूद है। इसे गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। भगवान पवित्र सरयू नदी में प्रवेश कर गए, जिसके बाद वहां एक दिव्य विमान आया और उस समय भगवान का स्वरूप बदल गया और उनकी 4 भुजाएं हो गई, जिसे भगवान श्री राम का विष्णु अवतार कहा जाता है। उस रूप में आने के बाद भगवान उस विमान में बैठ गए। ये देखकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अपने परम धाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी क्या दशा होगी? तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप सब मेरे साथ चले। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परम धाम को चले गए। इसी तरह पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर